पाशेति नामेण और आलोक पूयो संबुद्ध पाय सबन्नु धम्मो तीर्थयरे जीणे संबुद्ध पाय सबन्नु धम्मो तीर्थयरे जीणे त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो तुमको मेरा नमस्कार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। सर्व जगत के मंगल करता तुमको वंदन बारंबार। जैन चरण करणानुयोग के माध्यम से हम लोग श्रावकाचार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। श्रावकाचार जब प्रारंभ होता है चौथे गुणस्थान से, तो ये आध्यात्म जगत की उन्नति प्रारंभ होती है। यहाँ से आत्मा की साधना, परमात्मा की साधना प्रारंभ होती है। तो साधना के संबंध में, आत्म कल्याण के संबंध में या आध्यात्मिक रूप से आंतरिक उन्नति के लिए कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि श्रावकाचार प्रभु परमात्मा से जुड़ा हुआ आचार रहता है। यह आत्म साधना परक साधना है। इसलिए इसमें थोड़ी सी बात उसको समझना है जहाँ से साधना प्रारंभ होती है। जैसे शास्त्रकारों ने 6 द्रव्य बताए हैं, 6 द्रव्यों का बड़ा भारी महत्व है। सारा जैन दर्शन 6 द्रव्यों के आधार पर चलता है। 6 द्रव्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल में, और इसके बाद शास्त्रकार नव तत्व का विवेचन देते हैं। 6 द्रव्य और नव तत्व ये जैन दर्शन को समझने के लिए सबसे पहली आधारशिला है, सबसे पहला प्रारंभ है।
छह द्रव्य और नवतत्व को समझे बगैर हम जैन दर्शन के अंतर्गत प्रवेश नहीं कर सकते। तो नव तत्वों में सबसे पहला जीव तत्व आता है और उसके बाद अजीव तत्व आता है, और ये दोनों ही छह द्रव्य में भी आते हैं। जैसे जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, छह द्रव्य के अंदर अगर देखें तो छह द्रव्यों में जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय ये दोनों भी छह द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ये जीवास्तिकाय कोई ये आगे चल करके जीव तत्व बनता है और पुद्गलास्तिकाय अजीव तत्व के रूप में आगे बढ़ता है। तो ये जो है प्राकृतिक नियम है, ये परमाणु ब्रह्मांड के अंदर फैला हुआ है। उसमें शास्त्रकार कहते हैं कुछ शक्तियां इस ब्रह्मांड के अंदर परिव्याप्त हैं। ब्रह्मांड ये आकाश का एक हिस्सा है जिसको जैन दर्शनकार लोकाकाश कहते हैं। ब्रह्मांड का मतलब, यूनिवर्स का मतलब जो है आकाश का एक हिस्सा जिसको जैन शास्त्रकार, जैन विद्वान, जैन दर्शन के अंतर्गत उसके लोकाकाश कहा गया है। आकाश का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन उसका एक हिस्सा लोकाकाश है। और उस लोकाकाश के बीच में, संपूर्ण लोकाकाश में धर्मास्तिकाय भरा हुआ है, अधर्मास्तिकाय भरा हुआ है, काल द्रव्य उसके अंतर्गत है, और जीव भी ठसाठस भरा हुआ है, अजीव भी ठसाठस भरा हुआ है। जीव के बहुत से भेद होते हैं। ये लोकाकाश में ये छह द्रव्यों में से सभी द्रव्य पूरी तरह से ठसाठस भरे हुए हैं। एक सुई की नोक भी रखा जा सके ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पुद्गलास्तिकाय न हो और जीवास्तिकाय न हो, धर्मास्तिकाय न हो या अधर्मास्तिकाय न हो। ये सब पूरी तरह से भरे हुए हैं। आजकल वैज्ञानिकों ने एक दो तरह की शक्ति का वो जो वर्णन करते हैं, बड़ा रिसर्च चल रहा है इस ब्रह्मांड के खोज में, इसके शोध में। बहुत सी लेबोरेटरियां लगी हुई हैं, बड़ी यूनिवर्सिटियां लगी हुई हैं। तो वैज्ञानिक तथ्य ये है, वो कहते हैं इस ब्रह्मांड में जो हम देखते हैं, रात को देखते हैं, आकाश गंगा को देखते हैं, अनगिनत असंख्यात, और शास्त्रकार तो कहते हैं असंख्यात द्वीप समुद्र भरे पड़े हैं, असंख्यात तारामंडल, ज्योतिष मंडल भरा हुआ है। तो ये सारा ब्रह्मांड उन चीजों से भरा हुआ है। अब एक प्रश्न हो जाता है, जब ये वैज्ञानिक भी मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं, रात को देखते हैं आकाश गंगा में इतने तारे होते हैं, और कहते हैं हमारी पृथ्वी से भी 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बड़े हैं वो, और चल रहे हैं, सारों की गति है। तो ये वैज्ञानिकों के मन के अंदर ये प्रश्न पैदा हुआ, भाई इतने जो है ग्रह नक्षत्र हैं, तारे हैं,
सारा आकाश भरा पड़ा है और सब अपनी रफ्तार से चल रहे हैं, तो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है? इतने बड़े बड़े टकरा करके रोज विस्फोट क्यों नहीं होता? अब इतने चल रहे हो, भर के चल रहे हो, तो टकराना चाहिए, लेकिन ऐसी घटना होती नहीं है। तो क्यों नहीं होती? इसके ऊपर रिसर्च करते 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 वहां पर पहुंचे हैं, इस तमाम यूनिवर्स में, तमाम ब्रह्मांड में, इस तमाम जो है लोक में दो तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं। वैज्ञानिक भाषा में एक को कहते हैं डार्क मैटर और एक को कहते हैं डार्क एनर्जी। वो कहते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये दो चीजें हैं। और बहुत बार आप लोगों ने सुना है और पढ़ा भी है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं। भाई एक एक ग्रह अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है, अपनी तरफ खींचता है, उसको अटका करके रखता है। उसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने तो 2500 वर्ष पहले ही अधर्मास्तिकाय के रूप में कहा है। धर्मास्तिकाय माने वो चलता है, आता जाता है, धकेलता है, और अधर्मास्तिकाय उसको एक जगह टिका करके रखता है। और उसमें कहते हैं ना, चलना गुण सहाय और थीर गुण सहाय। जैसे थोकना पढ़ते हैं तो इतने ही पढ़ते हैं। धर्मास्तिकाय वो चलना गुण सहाय है और अधर्मास्तिकाय स्थिर गुण सहाय है। इसका मतलब ये है, धर्मास्तिकाय वो चीजों को धकेलता है, धर्मास्तिकाय वो चलाता है, वो धकेलता है, और अधर्मास्तिकाय अपनी तरफ खींचता है। अब उस तरह की भाषा के अंदर अब लिखना में, अब किसी भी भाषा में अब सारे कुछ तो लिखा नहीं जा सकता, एक ही शब्द लिखा जाता है। तो उसमें साधारण रूप से बतला दिया जाता है, वे धर्मास्तिकाय के कारण चलते हैं, अधर्मास्तिकाय के कारण हम एक जगह रुक जाते हैं। लेकिन इसका अगर इतनी बात नहीं है, इतनी बड़ी ताकत है, तमाम ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई है, तो सिर्फ इतना छोटा इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो धर्मास्तिकाय वो धकेलता है, धर्मास्तिकाय आगे धकेलता है, चलाता है, धकेलेगा तभी चलाएगा, वो चल जाता है, और अधर्मास्तिकाय अपनी तरफ खींचता है। अब ये तो जैन फिलोसॉफी वाले या जैन थोकड़ों को पढ़ने वाले या उसके ऊपर चिंतन मनन करने वाले तो शुरू में उसको पढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसी के ऊपर शोध करते 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 वर्षों वर्षों तक शोध करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह बताया, एक तमाम ब्रह्मांड के अंदर जो ताकत, जो शक्ति है, वो है ब्लैक मैटर, और एक वो शक्ति है ब्लैक एनर्जी। उनका कहना है ब्लैक मैटर जो है वो अपनी तरफ खींचता है। ब्लैक मैटर का मतलब वो अपनी तरफ खींचने की ताकत, और ये सब में तमाम लोक के अंदर जितने भी ये असंख्यात पृथ्वियां कहते हैं, समुद्र और द्वीप और समुद्र कहते हैं हमारी भाषा में, ये ग्रह नक्षत्र तारे जितने भी हैं, उन सब के अंदर ये ताकत है, ये बल है, ये एनर्जी पूरी तरह से दुनिया के अंदर फैली हुई है। वैज्ञानिक आज कहता है, एक तो डार्क मैटर है और दूसरा डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर वो है जो अपनी तरफ खींचता है, और डार्क एनर्जी दूसरे को धकेलता है। तो ये जो खींचने और धकेलने के रूप में ये अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं, एक दूसरे से टकराता नहीं है। जब वो धकेलेगा तो टकराएगा नहीं, और ये खींचता है इसलिए उससे दूर भी नहीं जा सकता, न तो पास आ सकता है न दूर जा सकता।
तो इस कारण से ये सारे लोक के अंदर ये ग्रह नक्षत्र सारे टिक करके रह रहे हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का आज शोध है कि तमाम लोक के अंदर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, उसी की वजह से सारी व्यवस्था है। अब जैन दर्शन ने तो तभी बताया, लेकिन अब हमारा इस तरफ कोई ऐसा शोध नहीं है, ऐसी चीज बार बार बताते नहीं है, ऐसी चीज को रिसर्च करके जो है दुनिया के सामने रखते नहीं है, इसलिए होते हुए भी कोई नहीं जानता ये जैन शास्त्रों के अंदर ये विद्यमान है। अब यही चीज बताने वालों को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। यही चीज जब किसी ने डॉक्टर बताया, वैज्ञानिक ने बताया भाई दुनिया के अंदर डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटेशन की ताकत है, और डार्क एनर्जी किसी चीज को धकेलता है, एक धकेलता है और खींचता भी है, इसलिए एक दूसरे से कोई टकराते नहीं है। ये बराबर इस दुनिया के अंदर चलते रहते हैं, चाहे कितने रफ्तार से चलें, लेकिन एक दूसरे का टकराव नहीं होता। ये बात जिस समय दुनिया के सामने रखी तो दुनिया के वैज्ञानिकों ने या उन संस्थाओं ने, सरकारों ने इन लोगों को नोबेल पुरस्कार से कहा कि तुमने नई चीज दुनिया के सामने रखी है। अब अपने वैज्ञानिक होते, अपना शोध करने वाले होते, अपनी लेबोरेटरी सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी होती, तो इसी बात को कह करके वैज्ञानिक भी हो सकते थे। तो ये हमारी परंपरा के अंदर वो चीज नहीं है, और फिर कई साल तक गुलाम रहे, बस उसके अंदर ऐसा कुछ किसी ने सोचा ही नहीं है। तो जो चीज आज वैज्ञानिक सिद्ध करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वो चीज तो 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी ने जगह जगह पर हजारों लाखों बार दुनिया को बतलाया। तो इन बातों से थोड़ा सा श्रद्धा तो रखना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने जो बतलाया वो बिल्कुल ठीक है, हम समझें या हमारे समझ में नहीं आए, लेकिन प्रभु परमात्मा ने जो बताया वो बिल्कुल सत्य तथ्य है। ऐसी श्रद्धा रखना ये भी सम्यक्त्व का एक हिस्सा होता है। ये भी सम्यक्त्व का एक सम्यक्त्व वाला प्रभु परमात्मा के वचनों के ऊपर अटूट श्रद्धा रखता है। तो प्रभु परमात्मा ने ये बतलाया दो चीज हैं, एक तो जीव और अजीव, और ये दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहता है। दोनों का एक जो पुरुष एनर्जी होती है, दूसरी स्त्री एनर्जी होती है, नारी एनर्जी और पुरुष एनर्जी, ये दोनों शक्ति के अंदर भी एक आकर्षण रहता है। और एक ही में दो हो सकते हैं, एक ही में दो हो सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है? दो जो है चुंबक के टुकड़े ले लो और एक तरफ से उसको मिलाओ तो आपस में जुड़ जाते हैं, और उसी को दूसरी तरफ से मिलाने लगो तो पूरा धक्का लगाओ फिर विजय मिलता नहीं है। तो एक ही में दो चीजें हैं ना। एक ही टुकड़े में खींचने की भी ताकत है, एक ही टुकड़े में धकेलने की ताकत भी है। ये तो प्रयोग करके देख सकते हैं। बच्चों के पास होते हैं छोटे छोटे खिलौने, चुंबक के खिलौने होते हैं, चुंबक के टुकड़े होते हैं, और एक तरफ से करो तो झटाक से वो खींच लेता है, और दूसरी एक को पलट करके अगर रखो तो उसके पास ले ही ना जाओ, फेंकता है उससे। तो इनका खोज किया, तो ये क्या चीज है? तो ये वैज्ञानिकों ने कहा भाई एक ही चीज के अंदर दो चीजें हैं, एक तो डार्क मैटर है और एक डार्क एनर्जी है। जो डार्क मैटर है वो खींचता है और डार्क एनर्जी है वो धकेलता है। और वैसे तो ये तो खेल खेल में छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। अब ऐसी चीज को लेबोरेटरी में बैठ करके उसका शोध करके उसके वैज्ञानिक तथ्य दे करके उन्होंने कहा इसी तरह की ताकत जितनी भी पृथ्वियां हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं, उन दोनों के अंदर ये दोनों चीजें की चीजें हैं। ये खींचने की चीज भी है और धकेलने की भी चीज है। ये दोनों चीजें उसके अंदर विद्यमान है, इसलिए ये कभी टकराते नहीं हैं। ये न जुड़ते हैं न बिखर करके दूर दूर हो जाते हैं, जहां हैं वैसे वैसे
चलते रहते हैं, वैसे वैसे चलते रहते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने शोध किया और भगवान महावीर स्वामी ने तो पहले ही बतलाया, जैन शास्त्र के अंदर तो पहले ही है। तो ये जो है आकर्षण और विकर्षण की परिस्थिति ये जीव और अजीव के अंदर रहती है, और जीव और अजीव के अंदर जो आकर्षण की शक्ति बढ़ती है तो दोनों मिल जाते हैं, जीव और अजीव दोनों मिल जाते हैं। उसी को कर्म बंधन कहा जाता है। अब मिलती कैसे है? और ऐसा जो कोई चीज दिखती हो आकर के हमारे आत्मा में तो चिपकती नहीं है। तो शास्त्रकारों ने बतलाया जो पुद्गलास्तिकाय है वो पुद्गलास्तिकाय के 6 भेद हैं। पुद्गलास्तिकाय के 6 तरह का पुद्गलास्तिकाय होता है। तो 6 तरह के पुद्गलास्तिकाय में शास्त्रकारों ने बतलाया, एक तो होता है स्थूल 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 पुद्गल का मतलब जैसे पाटा है, जैसे ये चीज है, जैसे भोजन पानी है, जैसे चीजें हैं हम उठाते हैं, इधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, करते हैं। तो ये सारी जो कठोर चीजें हैं, पत्थर से लेकर के जितने भी चीजें हैं, इन सबको स्थूल स्थूल पुद्गल बोला जाता है। ये स्थूल स्थूल बड़े बड़े पुद्गल है। और दूसरे नंबर का जो पुद्गल होता है स्थूल पुद्गल होता है। स्थूल पुद्गल का मतलब है जल, पानी, लिक्विड, जैसे दूध है, पानी है, तेल है, जितने भी लिक्विड चीजें हैं उन सबको क्या बोलते हैं? वो होता है स्थूल पुद्गल। एक तो स्थूल स्थूल पुद्गल और दूसरा नाम होता है स्थूल पुद्गल। स्थूल स्थूल पुद्गल में तो जितने भी ये जो बड़े बड़े पुद्गल हैं ये सब आते हैं, और स्थूल पुद्गल के अंदर लिक्विड पदार्थ जितने भी हैं वो सारे के सारे आते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है स्थूल सूक्ष्म। तीसरे नंबर पर आता है स्थूल सूक्ष्म। स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। वो क्या चीज है? स्थूल सूक्ष्म का मतलब जैसे आंधी चलती है तो बड़े बड़े मकान गिरा देता, छप्पर उड़ा करके ले जाता, लोगों को पलट देता, गाड़ियां ऊपर हो जाती हैं। और कोई बताया भाई आंधी को दिखाओ तो सही कैसा है वो तो पकड़ में तो आता ही नहीं, दिखा नहीं सकते, पकड़ कर नहीं रख सकते। अब है तो इतना सूक्ष्म लेकिन स्थूल इतना है, उछल कूद मचा देता है, सारा जय उड़ा करके ले जाता है, बड़े बड़े बलवान चीजों को उड़ा देता है, घर के घर, छप्पर के छप्पर उड़ जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं। लेकिन होता क्या है? इतना सूक्ष्म होता है, इतना स्थूल काम करने पर भी इतना सूक्ष्म होता है। इसलिए कहते हैं स्थूल है, दिखाई तो देता है उसका विनाश लेकिन वो सूक्ष्म है। इसको कहते हैं स्थूल सूक्ष्म। उसका काम तो इतना दिखाई देता है लेकिन पकड़ करके दिखा नहीं सकते, किसी को बांध नहीं सकते, उसको हाथ में आता नहीं है। अब ये भी पुद्गल है, वायु के भी पुद्गल है। अब यहां पर जैसे कोई सुगंधित पदार्थ, फूल खिले तो सुगंधी फैल जाती है, पूरा कमरा महकने लग जाता है। उन्हें कहा महक बताओ तो सही क्या है ये? वो तो नहीं पता जा सकता। आवाज, आवाज के धमाके से मकान के मकान हिल जाते हैं, टूट जाते हैं। आवाज के वो पुद्गल ही तो हैं। ये भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया। ये तीसरे प्रकार के पुद्गल, इनका इतना विनाशक होते हैं लेकिन इतने सूक्ष्म होते हैं, पकड़ करके आवाज होती है, इतनी आवाज, बम फटते हैं तो आवाज ही होती है। वो आवाज से मकान के मकान जो है वो टूट जाते हैं, शीशे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसा विनाश हो जाता है। लेकिन वो आवाज के पुद्गल, सुगंध दुर्गंध के पुद्गल, वायु के पुद्गल, ये सब तीसरे नंबर के पुद्गल के अंदर आते हैं। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल तो हैं, उनका परिणाम तो बड़ा स्थूल दिखाई देता है लेकिन फिर भी वो इतने सूक्ष्म है, हमारे पकड़ में आंखों से दिखते नहीं, सूंघने आते नहीं। सूंघने में तो आते हैं, कोई सूंघने में आता है, कोई किसी में आता है, लेकिन पकड़ में नहीं आता पूरी तरह से, पकड़ करके दिखा नहीं सकते। तो ये तीसरे प्रकार के पुद्गल, ये सब पुद्गलास्तिका है। पुद्गलास्तिका के अनेक अनेक रूप है।
और चौथा जो है सूक्ष्म स्थूल, चौथा होता है सूक्ष्म स्थूल। और उस सूक्ष्म स्थूल पुद्गलों के अंदर आते हैं हमारे विचार, हमारी भावना, हमारा सोच, हमारा चिंतन, हमारे मन के पुद्गल। और वो मन के पुद्गल यहां से छोड़ते हैं, 1 सेकंड के अंदर अमेरिका पहुंच जाते हैं। जो स्मृति होती है ये सब पुद्गल जाते हैं, ये भी पौद्गलिक है। ये हमारा मौन भी पौद्गलिक है, ये हमारे विचार भी पुद्गल हैं। ये पुद्गलों की इतनी रफ्तार होती है, 1 सेकंड के अंदर कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। हवा नहीं पहुंच सकती, सुगंध नहीं पहुंच सकती, आवाज नहीं पहुंच सकती, लेकिन ये मन के पुद्गल, ये विचारों के पुद्गल, ये सोच के पुद्गल, चिंतन के पुद्गल, ये हमारी बुद्धि के पुद्गल, ये भावों के पुद्गल, ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इनके लिए तो कोई रुकावट दुनिया के अंदर है ही नहीं। ये भी सारी पौद्गल ही पुद्गल है। ये सब अजीब तत्व पुद्गल, पुद्गलास्तिकाय के अलग अलग वेद हैं। अब इतना जो है श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने हमारे को सारा ज्ञान का खजाना दिया हुआ। और ये कितने हो गए? 4 हो गए। स्थूल स्थूल और फिर स्थूल, फिर थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, ऐसे 4 हो गए। और 5वें नंबर का इससे भी असंख्यात गुना छोटा, वो मन के विचारों के भावों से भी असंख्यात गुना छोटा, क्योंकि स्थूल पुद्गलों से असंख्यात गुना छोटा होता है, सूक्ष्म होता है लिक्विड। और उससे असंख्यात गुना जो सूक्ष्म होते हैं स्थूल सूक्ष्म, उससे असंख्यात गुना सूक्ष्म होते हैं सूक्ष्म स्थूल। और उससे भी असंख्यात गुना जो छोटे जो पुद्गल होते हैं, उन पुद्गलों को कर्म पुद्गल बोला जाता है। कर्म पुद्गल 5वें नंबर के जो पुद्गल हैं वो कर्म पुद्गल हैं। वो इतने सूक्ष्म होते हैं। भावों को तो फिर भी पकड़ा जा सकता है, विचारों को तो फिर भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन कर्म पुद्गल का हिसाब हम क्या कर सकते? वो इतने सूक्ष्म होते हैं। तो ये हमारी आत्मा में जो भी हम करते हैं, उससे जो आत्मा के अंदर मिलते हैं, आत्मा के जाके साथ टंग जाते हैं, उनके साथ जाकर के मिलते हैं, ये सब 5वें नंबर के कर्म पुद्गल होते हैं। वो बीज रूप में होते हैं। जो हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये बड़े बड़े स्थूल तो चिपकते नहीं हैं। पहले नंबर के नहीं चिपकते, दूसरे नंबर के नहीं चिपकते, तीसरे नंबर के नहीं चिपकते, चौथे नंबर के नहीं चिपकते। कर्म पुद्गल के रूप में, कर्मों के रूप में, 8 कर्मों के रूप में जो हमारे आत्मा के साथ चिपकते हैं, एक में एक हो जाते हैं, दूध और जो पानी की तरह मिल जाते हैं, वो पुद्गल कौन से? 5वें नंबर के। उनको कर्म पुद्गल बोला जाता है। वो कर्म पुद्गल है। और ये सारे संसार का निर्माण कर्म पुद्गलों से होता। और ये कर्म पुद्गल ये जो आत्मा के साथ बंध जाते हैं, आत्मा के साथ बंध जाते हैं। तो इसमें पहला तत्व हो गया जीव तत्व, दूसरा तत्व हुआ अजीव तत्व, तीसरा तत्व होता है पुण्य तत्व, और चौथा था पाप तत्व। क्योंकि कभी कभी शुभ पुद्गल आकर के शुभ जो है कर्म पुद्गल बनते हैं, और कभी जो अशुभ जो है वो कर्म पुद्गल हमारे साथ बनते हैं। अगर वो हमारे भाव अगर खराब है तो वो पुद्गल जो है 5वें नंबर के पुद्गल वो आत्मा के जाकर के अशुभ हो जाते हैं। अगर भाव हमारे अच्छे हैं, लेस्य हमारी अच्छी है, तो 5वें नंबर के जो पुद्गल हैं वो जाकर के शुभ होते हैं या शुभ अशुभ रूप में परिवर्तित होते हैं। वैसे 5वें नंबर के पुद्गल पूरे भरे हुए हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन हमारे साथ मिल करके वो अच्छे और बुरे हो जाते हैं। वो पुण्य के रूप में भी बनते हैं और पाप के रूप में भी बनते हैं, नरक के रूप में भी बनते हैं, स्वर्ग के रूप में भी बनते हैं, मनुष्य के रूप में भी होते हैं, पशु के रूप में भी होते हैं। तो ये सारे जो
पुद्गल हैं वो हमारे साथ बंधने के कारण से हमारा आत्मा की जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार अच्छे और बुरे होते हैं, उन्हीं को पुण्य तत्व और पाप तत्व बोला जाता है। इसी को आश्रव तत्व बोलते हैं। जीव और अजीव का मिलना, जीव और अजीव का संपर्क होना, जीव और अजीव का एक साथ जुड़ना, इसको कहते हैं आश्रव तत्व। और जो उस होकर के उसके अंदर हमेशा के लिए बंध जाना, लंबे समय के लिए उसके अंदर चिपक जाना, इसको कहते हैं बंध तत्व। तो ये संसार के अंदर हर प्राणी के साथ ये चीज चलती रहती है। जीव अजीव है, दोनों के शुभ और अशुभ बंधन होते रहते हैं, उनका आश्रव होता रहता है, फिर वो शुभ अशुभ में परिवर्तित होते रहते हैं और हमारी आत्मा के साथ उनका बंधन बढ़ता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है। इसी को कर्म बंधन की स्थिति बोला जाता है। चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे नारकी हो, एक इंद्रिय हो या पचेंद्रिय हो, मन वाला हो, बेमन वाला हो, संपूर्ण दुनिया के अंदर जितने भी जीव जगत है उन सब के साथ ये क्रिया चलती रहती है। पाप पुण्य की क्रिया चलती रहती है, बंधन की क्रिया चलती रहती है, और ये बंधते रहते हैं। और ये 5वें नंबर के पुद्गल क्या करते हैं? बंधते हैं। ये तो हमेशा होता रहता, ये तो शुरू से था, अब तक है, जब तक प्राणी रहेगा तब तक होता रहेगा, सबके साथ होता रहेगा। लेकिन जो है, जो सम्मर तत्व है वो सम्यक तो आने के बाद शुरू हो जाता है। सम्मर तत्व है ना, 6 हो गए ना तत्व, 9 तत्व है। तो आखिर के जो 3 तत्व हैं ये साधना के हैं। तो सम्मर से आत्मा की साधना शुरू होती है। सम्मर से आत्मा का ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है। सम्मर से पापों के आगमन को रोका जाता है। सम्मरी सबसे पहली आराधना साधना है। सम्मर के बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहली हमारी साधना क्या है? सम्मर की साधना। अगर सम्मर करे बगैर हम कहीं पर भी धर्म के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। धर्म महल के अंदर प्रवेश करने का एक ही रास्ता है जिसको सम्मर तत्व बोला जाता है। वो 6 तत्व तो चलते ही रहते हैं, उसमें सोचो न सोचो, करो न करो, होता ही रहता है। लेकिन जब जागृत होते हैं, समझदार होते हैं, विवेकवान होते हैं, सम्यक्ति होते हैं, तब ये सम्मर तत्व प्रारंभ होता है। और सम्मर तत्व से आने वाले उन पापों को, कर्म बंधन को रोक दिया जाता है, और निर्जरा से पहले बंधे हुए को तोड़ दिया जाता है। तो इसलिए सम्मर निर्जरा ये धर्म का जो आधार है, साधना का आधारभूत तत्व है। साधना किसे कहते हैं? साधना का मतलब है सम्मर और निर्जरा को जीवन में अपनाना। सम्मर और निर्जरा ही धर्म है। सम्मर निर्जरा ही तप है। सम्मर और निर्जरा यही स्वाध्याय है। सम्मर निर्जरा यही जो हमारी तप है। सम्मर निर्जरा के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाता है। अगर सम्मर निर्जरा है तो तप है, सम्मर निर्जरा है तो त्याग है, सम्मर निर्जरा है तो वहां पर सामायिक है, सम्मर निर्जरा है तो दान पुण्य है। सम्मर निर्जरा होना सबसे आवश्यकता है। यहीं से धर्म प्रारंभ होता है, सम्मर से प्रारंभ होता है, और निर्जरा के आखिर में जाकर के वो आत्मा परिपूर्णता को प्राप्त करती है। तो 2 ही चीज हैं जिनकी आराधना साधना हमने करना है, हमेशा ध्यान रखना है, सम्मर और निर्जरा। जहां तक हो सके हम सम्मर करेंगे, निर्जरा करेंगे। सम्मर की तरफ ध्यान देना। सम्मर में जितने जागृत रहेंगे वही हम धर्मात्मा बन सकते हैं, हमारी आत्म साधना आगे बढ़ सकती है, कर्मों के पहाड़ खत्म हो सकते हैं। सम्मर के बिना आत्मा की गति नहीं है।
आत्मा को अगर अपने स्वरूप तक पहुंचाना है तो संवर को जीवन के अंदर प्रारंभ करना पड़ेगा। तो संवर निर्जरा, और निर्जरा पूरे होने के बाद वो मोक्ष हो जाता है। ऐसे नव तत्व हैं। तो आज हमने इसलिए इस बात के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया, आप लोगों को पता लगे कि आगे हमारा जो श्रावकाचार जो चलना है उसका आधार क्या है। श्रावकाचार का मतलब है संवर को प्रारंभ करना। हमने संवर को प्रारंभ किया तो हमारा श्रावकाचार वहां से शुरू हो गया। तो हमारी साधना का आधार है संवर। हमारा जो है श्रावकाचार का जो आधारभूत तत्व है वो संवर है। संवर को जितना अच्छी तरह से समझेंगे और संवर का प्रयोग करेंगे तो हम धर्मात्मा हो जाएंगे। धर्म का मतलब ही संवर और निर्जरा है। साधना का मतलब ही संवर और निर्जरा है। आराधना का मतलब ही संवर और निर्जरा है। जाप पाठ का मतलब ही संवर और निर्जरा है। जो कुछ भी हम धर्मायन करते हैं उसको संवर और निर्जरा से जोड़ना परम आवश्यक है। अगर उसको संवर और निर्जरा से नहीं जोड़ा तो हमारा धर्म धर्म नहीं होता, हमारी प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती, हमारा त्याग त्याग नहीं होता, हमारी आराधना आराधना नहीं होती। वो संवर निर्जरा के साथ जुड़े बगैर कोई भी धर्म साधना नहीं होती। इस चीज को थोड़ा सा समझना बहुत आवश्यक था, इसलिए इस बात को बतलाया। आगे के प्रवचनों में अब श्रावकाचार की तरफ हम आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है अगर आज का किसी का एकासना या व्यासना हो, आप लोगों के एकासना व्यासना का बचकान अरियंत तस्वंते पड़िकानंदम गरिमा आग बोसरे आयमिल उपवास अगर किसी का हो, आज का जाप है श्रीमंदर स्वामी भगवान को वंदन बारंबार। श्रीमंदर स्वामी भगवान को वंदन बारंबार। श्रीमंदर स्वामी भगवान को वंदन बारंबार। श्रीमंदर स्वामी भगवान को वंदन। 1 जनवरी को बड़ा मंगल पाठ है, जैन भागवती दीक्षा का कार्यक्रम है। सभी संत मुनिराज इधर जिनकी अनुकूलता है वो इधर आ रहे हैं। 2 दीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं। बहुत से उन दीक्षा से संबंधित उनके पारिवारिक शादियाँ आदि जो है इधर आने का भाव रखते हैं। तो कोई भी किसी को भी पता लगे कहीं पर से भी साधु साध्वियाँ अगर मेरिट के लिए आ रहे हैं या वैसे भी मेरिट की तरफ अगर आ रहे हों तो उसकी सूचना व्यक्तिगत रूप से जैसे जाते आते किसी को भी मिले तो संघ के मंत्री जी को सूचना दे देनी चाहिए, और जिससे उनकी कोई व्यवस्था वगैरह करनी हो तो संघ उसकी तरफ ध्यान दे सके। अगर पता ही नहीं लगेगा, जानकारी नहीं होगी तो संघ की तरफ से सूचना कैसे होगी, फिर उनकी सेवा का लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए अगर किसी को जरूरत पड़े तो उसका संघ की सेवा का लाभ उनको दे सकें। तो किसी को भी व्यक्तिगत रूप से जैसे जाते आते
किसी रिश्तेदार से अगर पता लगे अमुक जगह से साधु साधवियाँ मेरठ के लिए पधार रहे हैं तो उसकी सूचना संघ को दे देना चाहिए, जिससे आगे की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। अब संघ के महामंत्री अपनी सूचनाएं वगैरह दे रहे हैं और देने के बाद आज का मंगल पाठ होगा। तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंदू गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ के संतों के एवं महात्मा जी के चरणों में कोटेश्वर नमस्कार करके सुख सादा पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय जय। बाहर से पधारे गुरु दर्शना सभी अतिथियों का श्री एस.एस. जैन सभा रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बराबर पर की गई है। कृपया प्रदान कर अनुग्रहित करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। जय करें। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्न उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रमण संघीय सलाहकार देश पितामह तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंदू गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधियों की जय। जय धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चित्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अर्यंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अर्यन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो अब प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा